नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन के। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और पब्लिकेशन है डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन, जो कि यूपी के अंदर बहुत ही फेमस बुक है। क्लास 10th और क्लास 12th में डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी के। आइए समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर हमारी चल रही है एक्सरसाइज 15A और जो अध्याय है उसका नाम है प्रायिकता। तो यहाँ पर हो गया एक्सरसाइज 15A और अध्याय का नाम है प्रायिकता, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। चलिए भाई देखते हैं क्या सवाल करना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। इससे पहले के क्वेश्चन आप वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है बिल्कुल भी आप परेशान ना होइएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को टाइप कर दिया जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक बच्चे को एक पासा दिया गया है जिस पर ABCDA अंकित है और इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो और इसकी क्या प्रायिकता है कि D प्राप्त हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पासे में अंकित अक्षर, और पासे पर जो अंकित अक्षर हैं वो है हमारे A, B, C, D, A। इतने अक्षर अंकित हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि कुल परिणामों की संख्या जब इस पासे को उछाला जाएगा तो कुल कितनी तरीके के परिणाम आ सकते हैं? 5 तरीके के। उनमें या तो A आएगा, या तो B आएगा, या तो C आएगा, या तो D आएगा, या तो A आएगा। A आने की संभावना 2 बार है। अब यहां पर लिखेंगे नंबर A, पासे में A प्राप्त करने की प्रायिकता, या पासे को उछालने पर A प्राप्त करने की प्रायिकता। हम रेडी हैं सवाल को हल करने के लिए। यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। उससे पहले हम लोग लिखेंगे अनुकूल परिणाम। तो भाई अनुकूल परिणाम हो गए हमारे A, 2 बार A आ सकता है। तो हम लोग लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या और ये हो गया आपका पासा जब उछाला जाएगा तो ऐसे 2 मौके आएंगे जिनमें हमें A प्राप्त होगा। तो ये हो गया आपका A। अब यहाँ पर लिखेंगे कि A प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए भाई, अनुकूल परिणाम है A जो कि 2 बार प्राप्त हो सकता है और कुल परिणाम कितने हैं? 5। तो ये हो गया आपका 2/5। देखिए आंसर शीट से अपना आंसर नहीं मिल पा रहा है। हमने एक बार फिर से सवाल को देखा दूसरी किताब के माध्यम से, तो पता चला कि जो किताब हमारे पास है वो मिस प्रिंट है और पासे में जो अंकित अंक हैं वो है A, B, C, D, E, A। ठीक है। अब यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 5 ना होगा कि कितनी हो गई? 6। अब पासे में A प्राप्त करने की प्रायिकता बाकी सब सही रहेगा और कुल परिणामों की संख्या में रख देंगे 6। तो ये हो जाएगा 2/6। तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 2 2 3 6। तो आपका आंसर आ गया 1/3। अब आंसर शीट से आंसर मैच हो रहा है। ध्यान रखिएगा, पिछला आंसर गलत हुआ था, सवाल नहीं गलत हुआ था। अगर A, B, C, D, A लिखा हुआ है तो जो आंसर आया था 2/5 वो पूरी तरीके से सही है। और अगर A, B, C, D, E, A लिखा हुआ है तो अब जो आंसर आ रहा है 1/3 वो पूरी तरीके से सही है।
सवाल कोई गलत नहीं होता, सिर्फ सवाल पे ये होता है कि जब आपके उसमें अंक बदल जाते हैं तो सवाल का जो हल होता है, उसका जो मान होता है वो भी बदल जाता है। अब हम लोग चलेंगे, इसका सेकंड हिस्सा करेंगे। सेकंड हिस्से में क्या है, सेकंड नंबर में लिखा हुआ है आपसे डी प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहां पर लिखेंगे पासे में डी प्राप्त करने की प्रायिकता। अब यहां पर हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम और अनुकूल परिणाम है हमारा डी, और यहां पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी हो गई हमारी, 1। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे कि डी प्राप्त करने की प्रायिकता। और डी प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी आपकी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1, और कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो आपका आंसर आया कि 1/6। डी प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई आपकी 1/6। अगर ये कह देता है कि डी प्राप्त न करने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम लोग इसको 1 में घटा देते, तो 1 - 1/6, तो ये हो जाता आपका 5/6। तो उम्मीद है कि सवाल आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। और यहाँ पर नीचे 5 से 6 प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता, पान का गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता और हुकुम का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। तो हम इन पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या, नोट डाउन करेंगे। ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या, और ये पत्तों की संख्या हो गई हमारी 52। ठीक है। अब इसके बाद एक एक सवाल को हल करेंगे। पहला सवाल आ गया आपका कि लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे कि, और यहाँ पर लिखेंगे संभावित परिणाम, ये भी लिख देंगे, नहीं, कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या। बराबर, और ये हो गई आपकी 52। क्योंकि ताश की गड्डी से कोई भी एक पत्ता निकालेंगे तो 52 तरीके का पत्ता निकल सकता है। नंबर 1 में आ गया आपका कि लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता चलिए भाई। अब देखिए सबसे पहले क्या हो गया आपका अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या है कि लाल रंग का बादशाह। ठीक है। तो भाई बादशाह कितने होते हैं, बादशाह वहाँ पर 2 होते हैं। लाल रंग के एक बादशाह पान का होता है और एक बादशाह क्या होता है, ईंट का। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अनुकूल, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या या अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर लाल रंग के बादशाहों की संख्या। और हमको ताश की गड्डी के नियम मालूम होने चाहिए, कुल कितने पत्ते होते हैं, कितने प्रकार के पत्ते होते हैं, कितने रंग के पत्ते होते हैं, ये पत्ते किन किन नामों से जाने जाते हैं। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 2 रंग के पत्ते होते हैं, काले और लाल,
और 4 तरीके के पत्ते होते हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। और हर एक पत्ता जो है, हर तरीके का पत्ता 13 पत्ते हर तरीके के होते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो लाल रंग का बादशाह होता है वो एक बादशाह पान का होता है और एक बादशाह ईंट का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पान का बादशाह, एक पान का बादशाह प्लस एक ईंट का बादशाह, ठीक। और यहाँ पर अब हम लोग लिख देंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और अनुकूल परिणामों की संख्या निकल आई हमारी कितनी, 2। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता। किस बात की प्रायिकता, गड्डी से लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। हेडिंग बना दी गई है तो जाहिर सी बात है कि जो भी काम हो रहा है वो हेडिंग के अंतर्गत हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे, 2, और कुल परिणाम हमारे कितने हैं, देखिए 52। तो ये हो गया आपका 2/52। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12। तो आपका आंसर आया 1/26। मतलब ताश की गड्डी से एक लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता जो है वो 1/26 आएगी। अब सेकंड नंबर का सवाल आ गया है, उसे देखते हैं। सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि एक फेस कार्ड अथवा अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, आ जाइए भाई। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग करेंगे कि हमको मालूम होना चाहिए कि अनुकूल परिणाम क्या है। अब अनुकूल परिणाम आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारी गड्डी होती है उसमें 12 पत्ते फेस कार्ड वाले होते हैं। कितने कार्ड वाले होते हैं, कितने पत्ते होते हैं, 12 पत्ते फेस कार्ड के होते हैं जिनमें चेहरा बना होता है। जैसे कौन कौन से होते हैं, आप बोलेंगे बादशाह, बेगम और गुलाम। ये 3 पत्ते चेहरे वाले होते हैं। 4 तरीके के पत्ते होते हैं, हर तरीके के पत्ते में ये 3 पत्ते मिलते हैं। तो कुल कितने पत्ते बने आपके, 12, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर, यहाँ पर लिखेंगे फेस वाले पत्तों की संख्या, फेस वाले पत्तों की संख्या। अच्छा, हमने आपको बताया कि 4 तरीके के पत्ते होते हैं और हर पत्ते में बादशाह, बेगम और गुलाम होते हैं। तो कितने, हर तरीके में 3 फेस वाले पत्ते हो गए। तो टोटल हो गए 4 × 3 = 12, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुकूल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणाम, तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, और अनुकूल परिणामों की कुल संख्या हो गया 12। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रायिकता। अब प्रायिकता क्या है, वही एक फेस कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता। 52 जो गड्डी है, ताश की गड्डी में जो 52 पत्ते हैं उनमें से केवल 12 बार ऐसा होगा जब निकाला गया पत्ता फेस कार्ड वाला होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। और अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 12, कुल परिणामों की संख्या है आपकी 52, काट पीट देंगे
तो ये हो जाएगा आपका 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तीन 6, 2 एक कम 2, 2 तीन 6। तो आपका आंसर आ गया 3/13। ये आपका आंसर है। आंसर शीट से हम आंसर मैच कर ले रहे हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट आया। थर्ड पार्ट को देखेंगे। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है कि लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता आपको निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता और आगे लिखेंगे प्राप्त करने की प्रायिकता। चलो भाई, अब यहां पर हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम, तो लाल रंग का पत्ता हो और लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो। तो आपको पता है कि ईंट और पान ये लाल रंग के होते हैं और इनमें तस्वीर वाले 3-3 कार्ड होते हैं। तो कुल कितने कार्ड हो गए तस्वीर वाले? तस्वीर वाले हो गए आपके 6 कार्ड। ठीक, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 6। तो यहाँ पर लिखेंगे कि तस्वीर लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। ठीक, बराबर। अब इसमें क्या हो जाएगा? 3 तस्वीर वाले पान के पत्ते प्लस 3 तस्वीर वाले ईंट के पत्ते। ठीक, और ये 3 जो है इसमें बादशाह, बेगम और गुलाम है। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। बराबर, और अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई आपकी 6। अब यहाँ पर आ गया प्रायिकता। इस बात की प्रायिकता जो हेडिंग में है कि लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। तो ये हो जाएगा आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 6, कुल परिणामों की संख्या हो गई 12। हम काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12। तो आपका आंसर आ रहा है 3/26। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपसे कह दिया जाए कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता न प्राप्त, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी? तो हम 1 में 3/26 घटा देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं आगे। चौथा नंबर करते हैं कि पान का गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता। पान का गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता। चलिए भाई, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जो यहाँ पर हो जाएगा अनुकूल परिणाम, अब अनुकूल परिणाम हो जाएगा आपका पान का गुलाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम है हमारा पान का गुलाम। अब जो पान का गुलाम है वो कितने होते हैं? केवल एक ही होता है। ठीक है, क्योंकि पान के पत्ते 13 तरीके के होते हैं और हर तरीके के पत्तों में एक ही गुलाम होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक वो पान का गुलाम। ठीक, और उनकी संख्या होती है 1। तो यह हो जाएगा आपका एक पान का गुलाम। अब नीचे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या।
अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1। ठीक है, अब हम लोग नीचे लिखेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है आपकी 1 और कुल परिणामों की संख्या क्या है 52। तो आपका आंसर आ रहा है 1/52। ये आपका हो गया चौथा नंबर। अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर की ओर। तो 5वां नंबर क्या कह रहा है? 5वां नंबर है हमारा कि हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? हुक्म के गड्डी में 13 पत्ते होते हैं। ये पत्ते हुक्म के, पान के, ईंट के और एक होता है शायद चीड़ी के। ठीक, आइए यहां पर लिखेंगे हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। अब नीचे हम लोग लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर। अब अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा आपका कि हुक्म के पत्तों की संख्या, हुक्म के पत्तों की संख्या बराबर कितनी हो गई आपकी 13। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर हुक्म के पत्तों की संख्या और वो हो गई आपकी 13। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रायिकता। अब अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, या ये भी लिख सकते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, या ये भी लिख सकते हैं कि हुक्म के पत्तों की संख्या बटे गड्डी के कुल पत्तों की संख्या। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बटे कुल परिणाम। और कुल परिणाम कितने हैं आपके 13, कुल परिणाम है आपके 52। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको 52। तो ये आपका आ गया आंसर 1/4। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगला नंबर। अगला नंबर है आपका 6वां नंबर। ईंट का एक ईंट की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। चलिए भाई, यहां पर हो गया आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर ईंट के बेगमों की संख्या। अब देखिए भाई, ईंट की कुल कितनी बेगम होती हैं आपकी? ये होती हैं आपकी 1 बेगम ईंट की होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रायिकता। बार बार वही फार्मूला लग रहा है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 1, कुल परिणामों की संख्या है 52। तो आपका आंसर आ गया 1/52। तो आपका ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आपको क्वेश्चन नंबर 20 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। चैनल पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जय हिंद, जय भारत।